खतरनाक, बहुत खतरनाक हो गया हूं मैं, सबको मुझसे खतरा है। इमरान खान की एटीसी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू, कहा मेरा मवाजना चोट नवाज शरीफ से ना किया जाए। जेल हुकाम ने तस्दीक की शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, जिनसी तशद्दुद का मामला पीछे चला गया और मेरे खिलाफ केसेस आगे आ गए। दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाया गया। दहशतगर्दी के मुकदमे में इमरान खान की अदालत पेशी, अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तासी। बाबर अमान ने दलाइल दिए, कौन से शिक कहती है तफ्तीश के लिए थाने जाना जरूरी है। मुल्जिम पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर ले तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। नाक़िस तफ्तीश पर पुलिस अफसर को अदालत शोकॉज नोटिस जारी कर सकती है। क्या मुल्क की तारीख में कभी किसी तकरीर पर पाबंदी लगाई गई? क्या कभी किसी लीडर की तकरीर के वक्त यूट्यूब बंद किया गया? तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस, इमरान खान ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। जवाब बैरिस्टर गौहर और फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से जमा करवाया गया। इमरान खान ने जवाब में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार और नोटिस को चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन के मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। लोग एक्चुअली तो इमरान खान के कत्ल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, ये जो भी कर लें इसका इनको जवाब मिलेगा। ये वाहिद हुकूमत है जिसने अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केसेस बनाए। ये सब लोग इमरान खान के कत्ल पर काम कर रहे हैं। पीटीआई इजलास के बाद फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो भी करेंगे इन्हें भरपूर जवाब मिलेगा। सानिया नश्तर ने कहा, गुज़िश्ता टेलीथॉन से 3 अरब 30 करोड़ अकाउंट में मौसूल हो चुके हैं। हमने सोचा है कि कैश की सूरत में लोगों को पैसे दिए जाएं। क्या आप टेलीथॉन कवरेज को ब्लैकआउट करने की हरकत के जिम्मेदार हैं? इमरान खान का ट्वीट में शहबाज शरीफ से सवाल। लिखा, हम जानते हैं इंपोर्टेड हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से खौफजदा है। टेलीथॉन की नशरियात रुकवा कर नई सतह तक गिरावट का मुजाहिरा किया गया। पहले चैनल्स पर ना दिखाने का दबाव डाला, नशरियात जारी रखने पर केबल ऑपरेटर्स को धमकाया गया। महज 2 घंटे में 5 अरब से ज्यादा जमा करने में कामयाब रहे। जालिमो शर्म करो, बोल को बोलने दो। सैलाब ज़दगान की आवाज बनना और मुतासरीन के लिए इमदाद जमा करना, हुकूमत को एकांत न भाया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सैलाब ज़दगान की मदद के लिए टेलीथॉन की। हुकूमत घबरा गई, बोल को मुख्तलिफ शहरों में बंद कर दिया गया। सच्चाई का बोलबाला होने दो, बोल के लब मत सियो। मुल्क का मकबूल तरीन चैनल मुसलसल जेर आताब। बोल ने हमेशा मुल्क की मफाद को तरजीह दी, अवामी मसाइल उजागर किए। सैलाब ज़दगान की इमदाद में पेश रहा, लेकिन बोल की जुबान बंदी का सिलसिला ना रुका। रवा माह बोल को बिला जवाज बंद रखा गया। गुज़श्ता रात भी नंबर 1 चैनल की नशरियात मुल्क भर में बंद कर दी गई। बंदिश के खिलाफ खुसूसी ट्रांसमिशन सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खुलकर मजम्मत की। सिंध में सैलाब से हौलनाक तबाही, हालात बद से बदतर। मंचर झील में रैला बेकाबू, सहवन के साथ यूनियन काउंसिल जेर आब। कहीं 18 कहीं 20 फीट पानी जमा। ठट्ठा में सैलाब से मजीद 25 से ज्यादा देहात डूब गए। हजारों एकड़ सराई काश्त मिलियामेट हो गई। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कोटरी के मुतादिद देहात जेर आब। सालेपट और सांगड़ के दरमियान सेम नाला उबल पड़ा, दर्जनों देहात जेर आब। कराची में कई रोज की शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुलशन हदीद, गुरंगी, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन और लांढी कायदाबाद में आंधी और तेज बारिश। गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बादलों की इनिंग्स। सदर में तेज बारिश, 400 फीडर स्ट्रिप कर गए। छोटे तैयारों को वजन लगाकर बांधा गया। मलीर में करंट लगने से एक शख्स चल बसा। बोल को हमेशा आवाम की दुआओं और हिमायत हासिल रहेगी। किसी दबाव में आकर अपने किसी फैमिली मेंबर से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा। पैमरा ने बोल के खिलाफ गैर कानूनी इकदाम उठाया। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बावजूद गैर कानूनी तौर पर बंद कर दिया गया। आला अदलिया ने हमेशा की तरह बेहतरीन फैसला दिया। बोल इंतजामिया ने बोल एंटरटेनमेंट के लाइसेंस की तजदीद के लिए पहले ही दरख्वास्त दे रखी है।
बोल न्यूज की नशरियात www.youtube.com/बोल-न्यूज़-ऑफिशियल पर देखी जा सकती हैं। बोल के लिए आवाम की खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने बोल पर पाबंदी खत्म कर दी। बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट की नशरियात बहाल करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और पैमरा को 14 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के मुताबिक इजाफे से सार्फिन पर 59 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। सार्फिन से इजाफी वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। फैटफ ने अगस्त तक पाकिस्तान की रिपोर्ट जारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग और तखरीबी फाइनेंसिंग की रोकथाम पर इत्मीनान का इजहार। चौथे राउंड की बैनुल-अक़वामी रेटिंग में 40 सिफारिशात पर अमल दरामद का एतराफ। रिपोर्ट के मुताबिक अब किसी भी शिक पर अमल दरामद बाकी नहीं रहा। बोल किसी के भी दबाव में आकर अपने फैमिली मेंबर्स को अलहदा नहीं करेगा। बोल हमेशा आवाम की आवाज बनता रहेगा और आवाम के मसाइल दिखाता रहेगा। बोल की आवाम से खुसूसी दुआओं और साथ देने की अपील। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।